एटा के गांव मकसूदपुर आम के नगला में जश्न रहमत शाह का सालाना प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से तशरीफ लाए अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद समर रजवी साहब किबला की सरपरस्ती में यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हाफिज इब्राहिम, हाफिज साकिर, हाफिज जाकिर, हाफिज मोहम्मद यूनुस रजा, अल्लामा मौलाना समर रजवी साहब ने अपनी तकरीर में लोगों से कहा कि अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करें, अगर तुम उनकी तमाम ज़िंदगी भर उनकी खिदमत करते रहें तो भी उनके एक एहसान का हक अदा न कर पाओगे। अल्लाह ताला ने उनका मर्तबा इतना बड़ा किया है कि उनके कदमों के नीचे अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत अदा फरमाई है और लोगों को बताया हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत से रहे, सभी लोग मेल जोल से रहे, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से रहने के लिए कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस देश में रहो उससे मोहब्बत करो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए टॉक तरीके पर चलते रहे। रही थी, इसलिए कि नबी का दीवाना था, नबी का कलमा पढ़ने वाला था। उसने कहा, उसने दिल में सोचा कि जब परेशान इंसान होता है तो उसको कुछ और नहीं करना चाहिए बल्कि अपने मक्की मदनी सरकार पे दरूद पाक पढ़ना चाहिए। उसने एक दिन आते ही वहीं कोर्ट से दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन दरूद पाक पढ़ता रहा, यहाँ तक कि 27वां दिन आ गया। 27वें दिन भी दरूद पाक पढ़ता रहा। जैसे ही 27वीं रात आती है, बंदा सोता है नबी का दीवाना, अचानक कान में आवाज आती है, इंसान तू परेशान मत हो, तू परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तेरी परेशानी है वो आसानी में तब्दील कर दी जाएगी, तेरे ऊपर जो कर्ज है वो तेरी परेशानी सॉल्व कर दी जाएगी। अब इसकी सुबह को आंख खुलती है तो इसके जहन में वही बात गर्दिश कर रही थी कि रात में मेरे कान में किसी ने आके कहा था कि तेरी परेशानी को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन बात समझ में नहीं आती है परेशानी को दूर कैसे किया जाएगा। बात तो 3000 दीनार की है। अब उसने जब ये बात को सोचा, सुबह को जैसे ही उसकी आंख खुलती है, परेशान है कि अब मेरी परेशानी को हल कैसे किया जाएगा, लेकिन 28वें दिन भी नबी पे दरूद पढ़ रहा है। दरूद पढ़ते पढ़ते 28वीं रात को जब वो सोता है, अचानक फिर से मेरे जब इधर उसकी आंख लगती है और उधर उसकी किस्मत का सितारा औज सुरैया पे पहुंच जाता है। मेरे कमली वाले आका उसके ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं, जैसे ही नौशहे बस में जन्नत तशरीफ लाते हैं, जैसे ही काबे के बदरू दुजा तशरीफ लाते हैं, इधर मेरे आका उसके ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और आके कहते हैं, मेरे आका, ऐ मेरे गुलाम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तेरे वक्त का वजीर है इस अली बिन ईसा के पास में चला जा और उससे जाके कहना कि मेरा कर्जा अदा कर दे, वो तेरा कर्जा अदा कर देगा। इतना कह करके जब उसने सुन लिया, मेरे आका चले गए। अब सुबह को जैसे ही आंख उसकी 28वें दिन खुलती है, फिर परेशान है। आका ने कह तो दिया है, लेकिन अगर मैं अली बिन ईसा के पास में जाऊंगा तो ऐसे ही मेरे लिए कोई पैसे थोड़ी नहीं दे देगा, तो ये कहेगा कि कोई प्रूफ बताओ, सरकार ने कहा है, तो मैं उसको प्रूफ क्या दिखाऊंगा, मैं उसको रिजल्ट क्या दिखाऊंगा, मैं उसको सनद क्या दूंगा अगर उसने मांग ली। अब ये परेशान है। 29वां दिन है, 30वें दिन इसको कोर्ट में आ जाकर के हाजिर होना है। उधर कोर्ट के लोग इंतजार कर रहे थे कि इसके 30 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएगा और जब पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो हम इसको जेल में डलवा देंगे। लेकिन जैसे ही 29वां दिन आता, आज भी उम्मती की सजा देता है, कल भी उम्मतियों की सजा दे रहा था और ता कयामत तक उम्मतियों की सजा देने वाला वो नबी, आज हम उसी नबी को तकलीफ दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा एटा से यूनुस रजा की रिपोर्ट।